अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। एक छोटा सा वाक़ये से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी पुरानी बात है कि एक गांव के अंदर दो भाई रहते थे। माशाल्लाह दोनों बड़े नेक थे। एक भाई जो थे वो हाफिज़ भी थे और आलिम भी थे और एक इमाम मस्जिद भी थे। और जो दूसरे भाई थे वो ज़रा दुनिया से किनारा कश रहते थे और रूहानियत की तरफ माइल थे, अकेले इबादत करते थे और अकेले ही रहते थे। दोनों माँ की खिदमत कर रहे थे। तो एक दिन जो बड़े भाई थे उन्होंने शिकायत की माँ से कि माँ, मैं यहाँ पर जो हमारी मस्जिद है इसके अंदर इमाम हूँ, सारी दुनिया मेरे पीछे नमाज़ पढ़ती है और जो मेरा जो छोटा भाई है मेरे पीछे नमाज़ नहीं पढ़ता। तो एक अच्छा तासुर नहीं जाता, लोग क्या सोचेंगे कि यार इसका भाई इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, तो ज़रा इनको देख लेना चाहिए। तो वालदा ने भाई से कहा, छोटे बेटे से कहा कि भई आप क्यों नहीं इसके पीछे नमाज़ पढ़ते, अब नमाज़ पढ़ा करें। तो बेटे ने कहा कि अम्मा जी इसके पीछे नमाज होती ही नहीं है। मैंने कहा ये बुरी बात है, आप ऐसा ना कहें, आप भाई के पीछे नमाज पढ़ा करें और इससे इत्तफाक इत्तेहाद मोहब्बत बढ़ती है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी अम्मा जी आपका हुक्म है तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो चलो जी, नमाज का टाइम था, नमाज पे चले गए और स्टार्ट हो गया काम। अब जैसे ही बड़े भाई ने, जो इमाम मस्जिद थे, उन्होंने अल्लाह अकबर कहा, तो इंसान है बेचारा, कमज़ोर है, तो वो चले गए सीधा। उनके यहाँ एक घोड़ी उन्होंने रखी हुई थी और घोड़ी के यहाँ बच्चा होने वाला था, तो वो उन्होंने किसी कुएं के करीब बांधी थी। तो अब उन्होंने तकबीर भी पढ़ी और अल्लाह अकबर कर दिया, नमाज भी पढ़ रहे हैं, ख्याल चला गया घोड़ी की तरफ कि यार घोड़ी ने बच्चा भी देना है, तो ऐसा ना हो कि वो बच्चा हो और वो कहीं साथ में कुआं है, कुएं में ना गिर जाए। उन ख्यालों में चले गए। हालांकि वो नेक थे, लेकिन शैतानी वसावस चीज़ें तो सबके ही आ रही होती हैं। अब जो पीछे भाई खड़े हुए हैं वो क्योंकि रूहानियत की तरफ मायल थे और उस तरफ उनकी चीज़ें थी, तो वो अब पीछे से जो है ना वो रूहानी तौर पर देख रहे हैं कि भाई तो घोड़ी की सैरें कर रहे हैं। तो बहरहाल नमाज हुई। और जो छोटा भाई, उन्होंने कहा जी सुनाओ, उन्होंने कहा जी तेरे पीछे नमाज कोई नहीं होती। बड़ा झगड़ा हो गया जी वहाँ पर मस्जिद के अंदर कि जी वो जी भाई भाई के पीछे खड़ा और नमाज नहीं हो रही। भाई ने भी अपनी इज्जत बचानी थी, तो वो कह रहे हैं जी ये है ही इस तरह से और ये है ही फ्राडिया और ये तो आता ही नहीं है और जब आया है तो इसने झगड़ा कर दिया। तो अब छोटे भाई ने कहा कि भाई जी बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा करें कि कुरान पे हाथ रखें मस्जिद के अंदर और आप बताएं कि क्या आप नमाज पढ़ा रहे थे या अपनी घोड़ी की केयर कर रहे थे और उसके बच्चे के बारे में सोच रहे थे। अब बड़ा भाई जो था उन्हें पता नहीं था कि रूहानी तौर पर उनके जो छोटे भाई हैं वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने कहा बात तो आपकी ठीक है। खैर दोनों घर आ गए। माँ के सामने मुकदमा रखा गया कि अम्मा जी इस तरह से मामला हुआ है और ये मेरे छोटे भाई ने कहा है, उनको कहना नहीं चाहिए था। ठीक है, मुझसे भी गलती हो गई और मैं भी थोड़ा सोचने लग गया, लेकिन मैं नमाज तो पढ़ा रहा था, मेरी नीयत ठीक थी, मामला ठीक थे। तो अब मेरे छोटे भाई को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मेरा इमेज ख़राब हुआ है इसके ऊपर। तो जो अम्मा थी, अब देखें, एक भाई आलिम, एक भाई हाफिज़, एक भाई रूहानी तौर पर कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो अम्मा जी ने कहा, हाय काश मैंने तुम दोनों को जना ही ना होता। तो बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, मतलब तो इतना इनका दर्जा था दोनों भाइयों का। एक वसावस का ना एक अलग चीज़ होती है। तो उनका इतना दर्जा है कि गालिब है, हाफिज है, नमाज पढ़ा रहे हैं और जो रूहानी तौर पर दूसरे भाई हैं वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने कहा है तुम्हें जो नमाज पढ़ाने वाला है उसको ये पता नहीं है कि मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ और किस रब के सामने खड़ा हूँ। और जो पीछे खड़ा हुआ है उसको ये एहसास ही नहीं है कि भाई मैं अपनी जो तवज्जो है वो अल्लाह पाक की तरफ करूँ, बजाय इसके कि मैं वो जो सोच रहा है उसकी तरफ करूँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों का जो सोच थी, दोनों का जो ख्याल था, वो अल्लाह की तरफ तो था ही नहीं ना, वो तो था ही दुनिया की तरफ। तो ओवरऑल अगर हम अपनी सिचुएशन देख लें या अपने मामलात को देखें तो ऐसे ही है। बहरहाल हमें जो चीज़ों को देखना है, हम तो ज़ाहिरी आँख से देखते हैं, बातिनी आँख का तो अल्लाह को पता। लेकिन अगर हम जब नमाज़ पढ़ भी रहे होते हैं, हमें अपनी नमाज से ज़्यादा अब हमारे जो पास नमाज पढ़ रहा होता है उसकी ज़्यादा फ़िक्र होती है कि उसने सजदा किया है ठीक कि नहीं किया, उसने रकू ठीक किया है कि नहीं किया,
उसने ठीक हाथ उठाए थे कि नहीं उठाए थे, ये ओवरऑल कमज़ोरी है। सब शामिल नहीं है, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, गुनाहगार हैं, वो मोस्टली दूसरों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं रादर दैन कि वो अपनी नमाज को या अपने मामलात को बेहतर करें। कोई ज़कात दे रहा होगा तो हम कहेंगे हराम का माल होगा भाई, दिए जा रहे हैं। अच्छा, कोई अल्लाह के नाम पे खर्चा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, ये तो देखें, दिलों का हाल तो अल्लाह को पता ना। आप हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि भाई अगर कोई पैसे दे रहा है अल्लाह के नाम पे तो वो नमूद नुमाइश के लिए दे रहा है। कोई नमाज पढ़ रहा है, उसमें वो सजदा थोड़ा कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, जो शरीयत के मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमें सबसे पहले तो अपनी नमाज ठीक करनी है ना, या अपने मामलात को ठीक करना है। फिर हम दूसरों का या आगे सोचेंगे कि चलो जी अब मेरे मामलात ठीक हैं, मैं अपने दोस्त बहन भाई घर से स्टार्ट करते हैं, महल्ले से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे जाते हैं और उनकी चीज़ों को ठीक करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र है, और दूसरों की फ़िक्र भी अगर अपने से ज़्यादा हो तो वो बड़ी अच्छी बात है, अगर अगर पॉजिटिव मैनर में हो तो। नेगेटिव मैनर में कि किसी तरीक़े से कोई गलती निकाल ले, तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर जी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू कर लें और सबको ही पॉजिटिव नज़र से देखना शुरू कर दें, जो कुछ भी है। एक सहाबी रसूल थे, उनका वाक़या है, मुझे याद आ गया, चलो वो भी बयान कर देता हूँ। इस तरह से हुआ कि हज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम यह है कि दुनिया में अगर किसी को जन्नती देखना हो तो फ़लाँ सहाबी को देख लें। अब एक साहब ही उसकी टो में लग गए, मैं ज़रा मुख्तसर कर रहा हूँ वाक़े को, उनकी टो में लग गए और देखें कि अच्छा ये क्या करते हैं। तो वो उनके घर चले गए, 3 दिन उनके घर रहे, कोई ख़ास बात नहीं देखी, कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी। तो फिर उन्होंने कहा कि यार कुछ तो है, हज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे तो नहीं कह सकते। तो 3 दिन बाद उनसे रहा ना गया, उनसे पूछा कि भाई मुझे तो कोई काम नहीं था, मैं आपके पास आया था सिर्फ़ इसलिए आया था कि पता करूँ कि हज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे फ़रमाया था, तो उनकी बात झूठ नहीं हो सकती। तो मुझे कोई ख़ास अमल नज़र नहीं आया, वही नॉर्मल नमाज़ है, आप टाइम से सोते हैं, टाइम से जागते हैं, कोई ख़ास अमल नहीं, कोई ख़ास सदका नहीं, ज़कात नहीं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही हैं, तो क्या है? तो उन्होंने कहा जी बाकी तो मुझे कोई याद नहीं है, जब बाकी तो मेरे नॉर्मल से ही अमल हैं, जो चीज़ें हैं, बस एक काम करता हूँ कि रात सोते हुए ना, जितने भी कोई लोग मुझसे नाराज़ हैं या किसी ने मुझसे कोई ज़्यादती की है या कोई ऐसा फ़ेल किया तो उनको माफ़ कर देता हूँ। मैं दिल में बुग़्ज़ या कीना रख के नहीं सोता, मैं उनको माफ़ कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा यही तो सबसे बड़ा अमल है। माफ़ करना बहुत मुश्किल काम है, ये बहादुरों का काम है। हम जैसे जो गुनहगार लोग होते हैं ना, ये दिल में कीना, बुग़्ज़ चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि हम बुज़दिल लोग हैं। जो बहादुर है ना, वो माफ़ करना सीखेगा। इसीलिए अगर ये काम इतना छोटा-सा होता ना, तो इसके ऊपर इतना बड़ा अजर ना होता। अगर हज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना बड़ा अजर इसके ऊपर कहा है, तो यकीनन, यकीनन, यकीनन ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर करने पे आएँ तो अल्लाह पाक इसमें आसानी पैदा कर देते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।